हाय एंड हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि हम कक्षा 10 के साइंस विषय का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमने पहला चैप्टर यानी कि फिजिक्स में समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से हम पूरे उसके थ्योरिकल पोजीशन को पढ़ा। जितने भी पार्ट है थ्योरिकल, जितने भी आपके परिभाषाएं हैं, उनके उदाहरण हैं, सबकी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ा। फिर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें से हमने 2 पार्ट इसके कर लिए हैं, आज तीसरा पार्ट है और हमें कोशिश करना है कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से तो जरूर करें। तो इसी के आधार पर चलते हैं, बिना देरी किए प्रश्न को देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रश्न आप विकल्प है आपका वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। आप जो नॉर्मल दर्पण देखते हैं उसमें क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? नहीं ना, आप सीधा ही अपने आप को ऐसे सीधा ही तो देखते हो। ऐसा नहीं कि ऐसे उल्टा होके आप देखते हो तो अपना चेहरा दिखाई देता है, नहीं ना। तो सीधा दिखाई देता है, यानी कि उल्टा वाली चीज अपने आप काट दो। ये 2 विकल्प तो कट गए। अब बचा वास्तविक और सीधा और वास्तविक और आभासी और सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? आभासी और सीधा। कैसा हो जाएगा? आभासी और सीधा। ठीक है, ये आपका बनकर आएगा आभासी और सीधा। ठीक है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण, यहां देखना है, समतल दर्पण के सामने 2 मीटर दूरी पर रखा जाए तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ये मान लो आपका समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण से करा 2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, ये वस्तु रखा गया है। तो करा यहाँ पीछे दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? तो 2 ही मीटर पर बनेगा। हमने बताया था कि अगर कोई वस्तु v दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? v ही दूरी पर बनेगा। जितना हम दर्पण के सामने रहेंगे उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है। अर्थात कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है जब दर्पण हो। किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, ये आपको बताना है। पहला करा केवल उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। केवल अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब स्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि सदैव क्या हो? बराबर हो। सदैव क्या हो? बराबर हो, वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है जो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसमें समतल दर्पण में। अगला कह रहा वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या किया जाता है? पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका फोटो खींचा जा सकता है। इसका क्या किया जा सकता है? फोटो खींचा जा सकता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करें तो कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, अगला कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच
कुल दूरी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको IMP करने दें, इंपॉर्टेंट प्रश्न। कारण क्या है, अब देखिए, ये आपका समतल दर्पण है और इसके सामने 4 मीटर की दूरी पर हमारे झगड़ू भैया खड़े हैं। ये हमारे हैं झगड़ू, क्या है, झगड़ू भैया। अब इनका प्रतिबिंब भी कितने दूरी पर बनेगा, दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यहाँ भी हमारे झगड़ू भैया एकदम मुस्कुराते हुए, चेहरा एकदम खिलखिलाते हुए लगेंगे। ये झगड़ू भैया का प्रतिबिंब है। अब कह रहे हैं कि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी होगी। पहले ही देखते ही बच्चे क्या करेंगे, 4 मीटर पर टिक लगा देंगे कि जितना प्रतिबिंब वस्तु आगे है उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा उतनी दूरी पर, यानी कि 4 मीटर की दूरी पर। लेकिन ये वो नहीं पूछा कि कितनी दूरी पर बनेगा, ये पूछा है व्यक्ति और वस्तु के बीच की दूरी। तो 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, तो 4 मीटर प्लस में 4 मीटर, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर की होगी, ना कि 4 मीटर की। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 1.5 मीटर है तो समतल दर्पण में उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है, यानी कि अगर मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मेरी प्रतिबिंब कितनी बनेगी, अगर मेरी हाइट 5 फुट की है तो। यही पूछा ना, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला कोई व्यक्ति है जो कि दर्पण के सामने क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा। तो ध्यान रखना, हमने क्या बताया था कि समतल दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जैसा जितना मोटा, जितना बड़ा, जितना छोटा होता है उतना ही उसके आकार क्या क्या होता है, दिखाई देता है समतल दर्पण में। तो उसका आकार कितना दिखाई देगा, 1.5 मीटर ही रहेगा, ना कि उसके बड़ा या छोटा हो जाएगा। हाँ, ये पूछता कि अगर कोई व्यक्ति है जो 1.5 मीटर का है, उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना ऊंचा का दर्पण चाहिए था, तो वहां आंसर आधा हो जाता, तो 1.5 का आधा हो जाता। लेकिन यहाँ दर्पण की ऊंचाई नहीं पूछा, ये कह रहा दर्पण में प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा, तो दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही ऊंचा बनेगा जितना व्यक्ति रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन m कितना होता है। m बराबर 1 होता है, pm का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, pm का वैल्यू यानी कि 1 से छोटा होता है, m का वैल्यू 0 होता है। तो समतल दर्पण में जो रेखीय आवर्धन होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। क्या होता है, सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके लिए है कि पार्श्व परावर्तन के कारण, पार्श्व परावर्तन के कारण दर्पण में बी अक्षर कैसे दिखाई देगा। हमने बताया था कि पार्श्व परावर्तन में क्या होता है, कोई वस्तु हमारे दाएं का क्या दिखाई देता है, बायां दिखाई देता है प्रतिबिंब में, और बाएं का क्या दिखाई देता है, दायां दिखाई देने लगता है। ये घटना क्या कहलाता है, आपका पार्श्व परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो करा पार्श्व परावर्तन के कारण बी अक्षर जो है, जो बी है ना, वो दर्पण में कैसा दिखाई देगा। तो हमने पहले बताया था बी दर्पण में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि कह रहा सीधा भी नहीं, सीधा उल्टा भी, उल्टा भी ऐसा होता है क्या, ऊपर से नीचे ऐसे नहीं दिखाई देगा। ये तो ये वाला ये नहीं दिखाई देगा, ये जल परिवर्तन में दिखाई देगा। ये जब हम प्रतिबिंब को जल में देखते ना तो ऐसा भी दिखाई देता। अभी तो कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। इसका देखिए ये दायां के क्या हो जाएगा, बायां बन जाएगा, यानी कि बाएं से दाएं पलट जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, आपका पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। अगला कह रहा प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार यदि आपतन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का।
यानी कि कोण आई बराबर कितना दे दिया है 45 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान होगा, यानी कि कोण आर का वैल्यू पूछा है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के परावर्तन का दूसरा नियम, पूरा डिटेल में बताया गया है। इसको एक बार आप वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोण आई का वैल्यू कितना है 45, तो आर का भी वैल्यू कितना निकल कर आएगा 45, यानी कि परावर्तन कोण भी कितने का बन जाएगा 45 डिग्री का बन जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।